पाकिस्तानी सियासत में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई है कि सियासतदान तो सियासतदान, अब इदारे भी आमने सामने आ गए हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात, हत्ता के मुल्क के सबसे बड़े मुनसिफ भी एक दूसरे से अब इख्तलाफ कर रहे हैं। लगता है कि इस मुल्क में बड़े छोटे का तस्वुर ख़त्म करके सभी अब बड़े बन गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के एक जज के हुक्म से इनहराफ करने का सोचता भी नहीं था, आज वो अदालत उज़्मा के अहकामात पर उन्हें कानून सिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब लग रहा है कि ये एक सुपरमेसी की एक जंग नज़र आ गई है कि सुप्रीम कौन है, कोर्ट है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये बहस लगता है छिड़ गई है। आईनी तरमीम यानी दस्तूर में तब्दीली पर कौमी इत्तफाक राय तो दूर की बात, सारे हुकूमती इत्तेहादी भी वसूख से ये बात नहीं कह सकते कि मतनाज़े तरमीम का हतमी मुसवदा है क्या, किसी को नहीं पता। 2 हफ्ते पहले हुक्मरान इत्तेहाद ने उजलत में और नहायत राजदारी से जो 26वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, वो बुरी तरह नाकाम हुई। वफाकी वज़रा जो पहले आईनी तरमीम के वजूद से इनकारी थे, अब तरमीम पास ना होने की वजूहात बताते नज़र आ रहे हैं। नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि नून लीग की हुकूमत अपने दावों के मुताबिक उस रात नंबर गेम ही पूरी नहीं कर पाई। हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि सदर जरदारी से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी तक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेकर वफाकी वज़रा तक, सबकी आनियाँ जानियाँ मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत में वोट डालने पर कायल नहीं कर सकी। पहली नाकामी पर हुकूमत सेनेटर फैसल वाउडा से निकम्मी और नाअहली का ताना भी सुन चुकी है। बज़ाहिर अब आईनी तरमीम का टास्क लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा है, क्योंकि अब आईनी तरमीम के लिए नून लीग से ज़्यादा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े में एक्टिव लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जहां अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम को ज़रूरी और मजबूरी समझते हैं, वहीं पर इसे 2006 में होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अधूरे ख्वाब की ताबीर के तौर पर भी आज वो देखते हैं, जिसमें सियासी जमातों के दरमियान आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि 2006 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल रही, फिर नून लीग भी इक़्तिदार में रही। इन दोनों जमातों ने वफाकी आईनी अदालत के लिए तरमीम क्यों नहीं की? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 18 साल बाद एक ऐसे वक्त में जब आप 18वीं तरमीम कर चुके हैं, 24वीं तरमीम कर चुके हैं, अब आप आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं और बड़े शदोमत से, ज़ोर शोर से अब ये कहा जा रहा है क्योंकि ये 2006 में मिसाके जमहूरियत में तय हुआ था कि आईनी अदालत मुल्क की ज़रूरत है और बननी है। तो टाइमिंग हमेशा बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज एकदम जो है वो इस ज़ोर शोर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्यों मिसाके जमहूरियत 2006 में किया गया आपस का जो ये मुआहदा था वो याद आ रहा है। क्या वाकई इस वक्त मुल्क में आईनी अदालतों की ज़रूरत है? दूसरी तरफ हुकूमत के लिए क्यों तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज हैं, इनके जो जलसे हैं, वो दर्द सर क्यों बन जाते हैं? क्यों हुकूमत को रास्ते बंद करना पड़ने की ज़रूरत पेश आती है? एक तरफ हुकूमत ये बात करती है कि अवाम को तंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप रास्ते बंद करते हैं कंटेनर्स लगा कर जगह जगह पर, तो अवाम तो ऑटोमेटिकली तंग हो जाते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या राय रखती है? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, शर्जील मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी, आई कैन हियर यू जी। शर्जील मेमन साहब, सबसे पहले तो ये आज जो इवेंट हुआ इस्लामाबाद में एहतजाज का, क्यों लगता ऐसे ही है कि जैसे हुकूमत के सर पर सवार है, तहरीक इंसाफ का कोई जलसा हो, एहतजाज हो? आप देखें पिंडी में रास्ते बंद हैं। अभी खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते थे कल से रास्ते बंद, रात से रास्ते बंद करना शुरू हो गए। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे जाएंगे? कहते बस बड़ी मुश्किल से, जैसे रात में आया वापस भी चले जाऊँगा। मतलब कि क्या हो जाता है अगर कोई 10,000 इकट्ठे करके बंदा एहतजाज ये तहरीक इंसाफ कर लेती है या जलसा कर लेती है, क्यों हुकूमत इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है पीटीआई के जलसों को रोकने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए? वाई? देखिए जी, लेट मी टेल यू एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि एहतजाज करना, जलसे करना सबका एक बुनियादी हक है और हम समझते हैं कि किसी की जब भी दिल चाहे वो एहतजाज और जलसा कर सकता है। लेकिन एक सवाल ये है कि जी पीटीआई आखिर चाहती क्या है? क्या उस एहतजाज से वो समझते हैं कि उनके लीडर बाहर आ जाएंगे? क्या उस एहतजाज से वो चाहते हैं कि जी उनके लीडर के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? आज तक पाकिस्तान में कितने लोग एहतजाज के जरिए
जेलों से बाहर निकले हैं, कितने लोग जो हैं वो एहतजाजों के जरिए उनके मुकदमे खत्म हुए। ये कभी नहीं होता, नहीं होंगे। और लेकिन अगर उनकी पीटीआई की मंशा ये हो कि जी वो अनारकी फैलाना चाहते हैं, वो कोई इवेंट चाहते हैं, वो कोई एडवेंचर चाहते हैं, जिस एडवेंचर के जरिए मुल्क को मजीद जो है वो गलत राह पे धकेला जाए, जो कि पीटीआई की एक देरीना कोशिश रही है। अभी भी जो पीटीआई जिस तरह से अमल की पॉलिटिक्स कर रही है, जो नफरत की पॉलिटिक्स हो रही है, जो सोशल मीडिया पे गालम गलोच की पॉलिटिक्स हो रही है, रिसेंटली जो है एक हमारे चीफ जस्टिस साहब के लिए एक बिल्कुल एक गलत, एक काबिल मजम्मत किस्म का एक वाकया पेश आया। उसको फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उसको पीटीआई इस्लामाबाद में जो डोनट शॉप का वाकया, वो उसकी बात कर रहे हैं आप? जी मैं कह रहा हूँ, मतलब जो भी, लेकिन उसको जिस तरह फिर पीटीआई हाईलाइट कर रही है, मतलब मुझे पता है क्या, मतलब किसी को गाली देने से क्या किसी की इज्जत कम हो जाती है? किसी को गाली देने से, किसी को बड़ा भला बोलने से क्या उस पर कोई फर्क आ जाता है? लेकिन अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं कि जी कोई भी बुजुर्ग शख्स हो या कोई भी एक मोतबर हो, आदमी हो, उसको सड़क पे कोई एक आदमी बदतमीजी कर ले, गलत है। इस कल्चर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। इख्तिलाफ राय अपनी जगह, लेकिन गालिब गलौज के अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन प्रमोट कर? अब अगर अब हमें तो नहीं पता कि वहाँ पे डोनट शॉप पे काम करने वाले उसकी एफिलिएशन क्या है। अगर उसकी एफिलिएशन आपको पता तो मैं वो बात नहीं कर रहा, नहीं मैं उस बात नहीं कर रहा। चले वो भी कोई भी XYZ होगा, उसको छोड़ दें। उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर रहा है, आपको नहीं पता? जी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। मैं कौन कर रहा है? मेरा सवाल आपने पूछा, कौन कर रहा है? सोशल मीडिया पे इस पे ट्रोलिंग पे मेहनत कौन कर रहा है? अब दोनों तरफ से मुकाबला बराबर का जारी है, विच इज रॉन्ग। चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, चाहे वो नून लीग की तरफ से हो, कोई भी करे गलत। टू रॉन्ग कैन नॉट मेक वन राइट थिंग। मतलब कोई भी गलत कर रहा हो, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपको पता है ना कौन कर रहा है? पीटीआई कर रही है ना। मुझे ये बताएं, अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की तमीज ही ये हो, उसका एक जो है तर्ज सियासत ही ये हो कि हमें सिर्फ लोगों को ट्रोलिंग करनी है, लोगों को गालियां देनी है, सड़कों पे किसी की बेइज्जती करनी है, सबको जो है वो बुरा भला बोलना है, तो हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? और मैं फिर भी कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, सऊदी अरब में हुआ वाकया, सऊदी अरब में हमारे पाकिस्तानियों को इस तरह के लिए उकसाया गया, फिर क्या हुआ? 15-15 साल की सजाएं हुई उनको। हाँ। इमरान खान के तो अपने बच्चों को नहीं सजाएं हुई। इमरान खान के अपने बच्चे तो इस चीज में तो आराम से बैठे हुए लंदन में। अच्छा शर्जील साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर वो समझते हैं कि अगर धरने देने से, एहतजाज करने से, जलसे करने से खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो वाकई ऐसा ना कभी हुआ है ना ये हो सकता है। तो अगर वो समझते हैं, समझने दें, आपको भी पता है कि एहतजाज करने से, जलसे करने से इमरान खान ने बाहर नहीं आना। मेरा सवाल ये था कि हुकूमत, अगर किसी को नहीं भी पता ना कि यहाँ पर आज पीटीआई का एहतजाज है, वो हुकूमत सबको बता देती है। कैसे? अपने एक्ट से जब रास्ते बंद होते हैं, जगह जगह लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किसी को नहीं भी पता कि पीटीआई का एहतजाज है, जलसा, उसको भी पता चल जाता है। इस तरह लगता है कि हुकूमत अपने एक्ट से खुद प्रमोट कर रही है पीटीआई के इवेंट्स को। देखिए, मैं आपकी बात से एक हद तक अग्री करूंगा कि हुकूमत कुछ ओवर प्ले कर जाती है, जिससे वो एक चीज जो ऑर्गेनिक भी एक चीज नहीं हो रही होती, उसमें भी थोड़ा बहुत हवा आ जाता है। लेकिन मैं इस नुक्ते पे मैं आपसे अग्री करता हूँ। लेकिन देखिए जी, हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी भी तो है ना, क्योंकि जो प्रीवियस इनका रिकॉर्ड रह चुका है 9 मई वाला, तो 9 मई वाले उस रिकॉर्ड के बाद कौन रिस्क उठाएगा कि जी आप बिल्कुल मादर पेदर आज़ाद छोड़ दें उन लोगों को, जाके किसी के घर में घुस जाएं, किसी के घर में जाके आग लगा दें, किसी की बस को आग लगा दें, किसी की एम्बुलेंस को आग लगा दें, कुछ लोगों को मार दें, तो ऐसा तो हुकूमत नहीं छोड़ सकती ना। क्योंकि आप पहले भी जब हुकूमत ने थोड़ा बर्दाश्त किया, तो आपने आजमा के देख लिया जो उन्होंने 9 मई को किया था। तो अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर ये कॉल देते हैं तो हुकूमत सो जाए, हुकूमत चुप कर जाए, हुकूमत सड़कें खोल दे, ताकि ये फिर आके जो इन्होंने फिर तबाही मचानी हो तबाही मचाएं। तो हुकूमत को दोनों तरफ से भी प्रॉब्लम है ना, अगर नहीं करती तो भी अजाब में, करती है तो भी अजाब में। सही। शर्जील मेमन साहब, पिछले कुछ हफ्तों से जो एक आईनी तरमीम को लेकर शोर मचा हुआ है, जिसको बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, इवन के बिलावल साहब तो कहते हैं कि मौलाना साहब नहीं भी माने तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे और आईनी तरमीम हो जाएगी। पहला सवाल कि बिलावल साहब के इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है, और दूसरा ये कि हर दूसरे पार्लियामेंटेरियन से जब हम पूछते हैं कि आईनी तरमीम है क्या,
तो यकीन करें यही जवाब होता है कि हमें क्या पता, हमने तो सिर्फ वोट डालना है। कोई मुसवदा ले किया हो, कोई रखा हो, कोई पढ़ा हो तो पता हो ना। जब पता ही नहीं है तो हम आपको कैसे बताएंगे क्या तरमीम होने जा रही हैं। तो इतना खुफिया, इतना राज इसके पीछे क्या है। जो खाकान अब्बासी साहब हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता। वो कहते हैं कि बिल्कुल उनको भी नहीं पता। बिलावल साहब ने क्या वाकई रियल जो उसका डॉक्यूमेंट है, मुसवदा है, वो पढ़ा है? पीपल्स पार्टी के लोगों को पता है कि इस मुल्क में होने क्या जा रहा है? देखिए शादिया साहबा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी इस बात की हिमायत इसलिए कर रही है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाकई इस चीज़ का जिक्र है, और मैं समझता हूँ कि अभी तक नहीं हो सका। वो हम सबकी नाकामी थी कि कंसेंसस नहीं हो सका, नहीं कर सके। एक और बात भी, पीपल्स पार्टी कोई भी पर्सन स्पेसिफिक कोई अमेंडमेंट नहीं चाहती जिससे किसी एक जज साहब को फायदा हो, दूसरे जज साहब को फायदा ना हो। पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुले के हम कह सकते हैं, कह भी रही है, चेयरमैन भी कह रहे हैं कि काजी फैसला साहब हो या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो या कोई तीसरा जज भी आ, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। हमारी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि जी हम कोई पर्सन स्पेसिफिक कोई कानून साजी करें। लेकिन जो इस वक्त आपने मुल्क के अदालतों का हशर देखा है, मतलब हम अवामी नुमाइंदे क्यों हैं, हम असेंबलीज में क्यों बैठे हुए हैं? अगर हम अपने अवाम का मसला हल ना कर सकें तो फिर हमें असेंबलीज में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनाब अवाम को बताएं तो सही, अवाम का हक है ये जानना कि जिन्होंने भेजा है आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या तरमीम लाने जा रहे हैं। जब तरमीम आती है, कंसेंसस होता है, पार्लियामेंट में आता है, बहस होती है, कई कई दिन बहस चलती है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे हमें ये पता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लाहौर से चलते हैं, उन्हें पता है कि सुबह वोटिंग होनी है, लेकिन अगले दिन वो मायूसी में वापस लौटते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं होते हैं। तो हाल तो ये है कि पता ही नहीं है कि होने क्या जा रहा है। देखिए जी, नंबर्स पूरे करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, एंड वी आर नॉट कोalition पार्टनर। जो हम हुकूमत में नहीं है, ठीक है, हमने उनको हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट सिर्फ दी हुई है, जो कि हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑफर की थी। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, मैं आपको पूरी बात लेकर बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो इसलिए बनाई जा रही हैं कि अवाम को रिलीफ मिल सके। सिर्फ 16-17 जो हमारे मौजूद जज साहिबान हैं, जिसमें से फिर पूरा 17 भी नहीं होते हैं, फिर काफ़ी जगहें खाली होती हैं। आपके कुछ लाखों केसेस लोगों के पेंडिंग हैं। अदालतों को हम आज़ाद करना चाहते हैं, अदलिया को हम आज़ाद देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं अदालतें किसी के भी असर में ना हो, उनको मज़ीद एम्पावर करना चाह रहे हैं, उनके रास्ते रोके नहीं जा रहे, उनको मज़ीद जो तोसी की जा रही है। अगर लेट सपोज आपके पास 40 लाख तक अगर केसेस पूरे पाकिस्तान में है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जुडिशरी के वो पूरे कर सकें? नहीं कर सकते। लोग बेचारे परेशान हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें जो चलिए तो एक मुद्दा हो गया ना कि आईनी तरमीम में ये चीज़। एक बात लेट मी कंप्लीट। जो आपने भी अपने इंट्रो में भी कहा कि पीपल्स पार्टी इतना ज्यादा एक्टिव क्यों नजर आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म की मार खाई हुई है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो 45 साल जो है उसके बाद हमें इंसाफ मिला है, और वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जिसने एटमी ताकत दी। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में मुसलमान मुल्कों के साथ क्या हशर हो रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, कोई मैली आंख से देख नहीं सकता, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत, और वो एटमी ताकत देने वाला कोई और नहीं, शहीद जुल्फिकार साहब। और नहीं उसके साथ नहीं प्लीज उनके साथ अपने हशर क्या किया? यही जुडिशरी थी ना जिसने हशर किया था। ये जुडिशरी किसी के आलाकार बनी थी ना। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा, जो कि इस मुल्क की अजीम तरीन लीडर हैं, 16 साल हुए उनका मुकदमा जो है वो अभी तक पेंडिंग में है। और अभी पिंडी अभी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच ने 2 दिन पहले जो है डेट लगी, और फिर डेट इन ऑफिस कर दी, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो मुकदमे की तारीख नहीं दी थी। मुझे बताएं कि क्या आप अपने कौमी हीरोज के साथ, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया है, वो जाली कौमी हीरोज की बात नहीं करा कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो असल कौमी हीरोज हैं, उनके साथ आप क्या इंसाफ अदालतों ने किया है? ये वही अदालतें थी ना जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के गैर आईनी इकदामात को आईनी करार दिया। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मैंने सुनी, लेकिन जिस तरह की तरमीम जो सुनने में आ रही है, होने जा रही है कि सीनियरिटी को ख़त्म करके आप मेरिट पर अपनी मर्जी का, हुकूमत भी उसमें शामिल होगी, आप जज लगाएं, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, तो जो भुट्टो साहब को एक अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद इंसाफ मिला, अगर ये सिस्टम ले आते हैं
तो फिर तो लगता है कि ऐसे इंसाफ सालों बाद भी नहीं मिलेंगे। फिर तो ये शुरू हो जाएगा कि नून लीग की हुकूमत आएगी, वो अपनी मर्जी के जजेस लगाएगी, पीटीआई की हुकूमत आएगी, वो अपनी मर्जी के जजेस लगाएगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, वो अपनी मर्जी के जजेस लगाएगी। तो फिर तो ये दौड़ शुरू हो जाएगी ना कि बस 4 साल इंतजार करें, अच्छा अब तो हमारी बारी आएगी, हम तो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएंगे, क्योंकि जो सीनियरिटी की शिक थी वो तो हमने खत्म कर दी, अब तो हमने अपनी मर्जी का लगाना है। मतलब कि ये एक अजीब सी दौड़ और अजीब सा वो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, अजीब प्रेसिडेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, कैसे इंसाफ मिलेगा? हमारा प्रॉब्लम क्या, हमारा प्रॉब्लम ये है नेशन, मैं आपको बताऊं कि हम हर चीज से ना पहले नेगेटिविटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम चीजों को पॉजिटिव देखने के लिए तैयार नहीं। हम ये आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा हुआ वाली कहते हैं कि मैं कहता हूँ यार आधा गिलास भरा हुआ है, आप बोलते नहीं ये तो आधा गिलास खाली है। अब इशू ये है कि जी हम चाह क्यों रहे हैं सारी चीजें, हम ये चाह रहे हैं, मैंने कहा कि लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। पॉलिटिकल जो जजेस हजरात पॉलिटिसाइज हो जाते हैं और वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर उनका हशर भी जो है वो बुरा होता है। अगर आज इफ्तिखार चौधरी जो था, इफ्तिखार चौधरी किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत करता था, सबको पता है। एक पॉलिटिकल पार्टी की पाकिस्तान में वो हिमायत करता था और वो उसने एज ए सियासी जज हो गया था। उसके बाद साकिब निसार भी एक सियासी जमात की हिमायत करता था, जो कि बदतरीन किस्म का एक जज था और वो भी सियासी जज हो चुका है। लेकिन जिस इफ्तिखार चौधरी की आप बात करें, आपके साथ जो इत्तेहादी है वो आगे थे उनकी बहाली के लिए, अदलिया की आजादी के लिए। जी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुने। इफ्तिखार चौधरी ने जब जज बने तो उन्होंने PMLN के लिए आलाकार बन गए। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, आपको मैं छुपा थोड़ी रहा हूँ। फिर जब साकिब निसार साहब आए, वो PTI के आलाकार बन गए। पीपुल्स पार्टी के लिए कोई एक जज तो बताएं जो आके पीपुल्स पार्टी के लिए आलाकार बना। पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक ऐसा जज बताएं जिसने पीपुल्स पार्टी के लिए आके कोई किया। पीपुल्स पार्टी उस रेस में है ही नहीं। पीपुल्स पार्टी इस तरह चाहती नहीं कि हमें अपने मनपसंद जजेस चाहिए। हम कहते हैं कि जजेस होने चाहिए, अच्छे जजेस होने चाहिए। हमें सिस्टम चेंज करना है। चेहरे तब्दील करने से कभी भी लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक आप सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना कि अगर मौलाना साहब नहीं भी मानेंगे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। कैसे नंबर्स पूरे करेंगे अगर मौलाना साहब नहीं मानते हैं, कैसे? देखिए जी, अभी तरामी जब आएंगी ना तो इसमें कोई भी शख्स जो है उसमें वोट कर सकता है। तो इशू ये नहीं है कि मौलाना साहब को इसलिए अप्रोच की जा रही है कि मौलाना साहब के नंबर का मसला है। इशू ये है कि हमेशा कंसेंसस पैदा करने की कोशिश होती है। हम तो चाहते हैं कि इन्हीं आईनी तरामीम में मौलाना फजल रहमान साहब भी आए, PTI भी आए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी आए, सारी जमातें आए और सब अपना अपना रोल प्ले करें, अपने तजावीज दें। मतलब कौन सा और अगर कोई मुखालफत करता है तो उसका भी हमें एक ठोस चीज बताई जाए कि मैं इसलिए मुखालफत करता हूँ। ये एक पला अच्छा मिसाल था कि अभी इमरान खान साहब ने जेल से 2 दिन पहले बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मंसूर अली शाह साहब की मैं हिमायत करता हूँ। भाई आप हो कौन? आपका मतलब आप एक इस वक्त कन्विक्टेड हो, जेल में हो और आप एज चले आप सियासतदान हो। एक कोई सियासतदान कहेगा कि मैं फलाने जज की हिमायत करता हूँ, उसका क्या मकसद है? ये तो उन्होंने उसको मतलब चीजों को और कंट्रोवर्शियल बना है ना। तो अब तो आज इसकी हिमायत के बाद, आज के बाद PTI से रिलेटेड कोई भी केस जैसे मंसूर अली शाह साहब मेरे ख्याल से तो नहीं सुनेंगे। इतना मैं जानता हूँ, ही इज अ वेरी अमेजिंग जज, ही इज अ वेरी थॉरो जेंटलमैन। अब इमरान खान के इस स्टेटमेंट के बाद जहां तक मैं समझता हूँ, जितना मैंने सुना है उनके बारे में, अब तो PTI से रिलेटेड या इमरान खान से रिलेटेड कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली केस होगा जैसे मंसूर अली शाह साहब तो सुनेंगे ही नहीं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मुसव्वदा आवाम के साथ शेयर नहीं करना चाहिए था? देखिए जी, मुसव्वदा जब फाइनल होगा तो आवाम सामने शेयर होगा ना। मुझे एक चीज समझाएं, ये जो भी टीवी पे एक वो गॉसिप चल रही है, एक चीज अभी कंसेंसस हुआ नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि उन्होंने शर्जील मेमन साहब अगर कंसेंसस हुआ नहीं, नवाज शरीफ साहब लाहौर से तो वोट डालने के लिए, वो तो वोट डालने के लिए गए थे, जब अगले दिन मायूसी से वापस आए, कंसेंसस हुआ, सब कुछ हुआ तो वो गए ना। नहीं देखें, कंसेंसस होता तो फिर बिल पास हो जाता। मैं आपको बताऊं, कंसेंसस नहीं था तभी जो है बिल पास नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि सब कंसेंसस चाहते हैं, हर कोई अपनी रिकमेंडेशन चाहता है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। तो कंसेंसस होता तो बिल अभी तक पास हो चुका होता है। और इसी का इंतजार किया जा रहा है कि सब लोग मिल बैठ के एक कंसेंसस बनाए, जिसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब मुख्तलिफ बार एसोसिएशन पे जा रहे हैं, वकला तंजीमों से मिल रहे हैं ताकि वो कंसेंसस बना सकें।